हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा केमिस्ट्री का दोस्तों अर्थात रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस दोस्तों। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप इनको आराम से तैयार कर लेंगे। और देखिए, शुरू करने के बाद शुरू से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए और कॉपी और पेन आप निकालेंगे दोस्तों, ताकि सारे के सारे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपको बीच में टॉपिक मिलेंगे, उनको आप नोट करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। आपको बताना है दोस्तों केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बता दें रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके बाद में नए पदार्थ बनते हैं या फिर यौगिक बनते हैं या फिर तत्व बनते हैं दोस्तों, उसी को आप बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने यहाँ पर A+B को लिया और ये रिएक्शन के बाद में दोस्तों, परिवर्तन के बाद में बनते हैं C+D। तो यहाँ पर दोस्तों A+B काहे में कन्वर्ट हो गई, C+D अब मैं बदल गई दोस्तों। तो ये जो आपके नए वाले बनते हैं दोस्तों, इनका बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात दोस्तों आपका केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, अर्थात कितने पार्ट्स होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के। इसके दोस्तों मुख्य रूप से दो आपके देखते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है। एक आपका होता है दोस्तों एरो के लेफ्ट वाला, एक आपका होता है एरो के राइट वाला। जो लेफ्ट वाला है दोस्तों, वो आपका कहलाता है अभिकारक, अर्थात जो क्रिया करने वाले होते हैं दोस्तों, वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। और जो बाद वाले बनते हैं, उनको आप बोलते हैं उत्पाद, अर्थात रिएक्टेंट आपके लेफ्ट वाले हो गए और राइट वाले हो गए दोस्तों आपके प्रोडक्ट। तो आप इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, दो भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से हैं। आपको दोस्तों हीट के आधार पर बताना है रासायनिक अभिक्रियाओं के दोस्तों टाइप कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, या फिर वियोजन और संयोजन, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका ऊष्माक्षेपी क्या होता है, या फिर आप कहें एक्जोथर्मिक दोस्तों कहलाती है ये आपकी। इसमें दोस्तों आपकी हीट निकलती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है दोस्तों। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, यहाँ पर मान लीजिए A+B की रिएक्शन हुई दोस्तों, और बाद में C बना, प्लस दोस्तों आपकी हीट निकली, रिलीज हुई, तो इससे आप बोलते हैं दोस्तों निकलने को, हीट के निकलने को बोलते हैं दोस्तों आप एक्जोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी। और वैसे ही दोस्तों इसके विपरीत जो आपकी होती है ऊष्माशोषी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई A+B दोस्तों रिएक्शन होती है, तो इसको दोस्तों हीट की आवश्यकता होती है, अर्थात ये एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद में दोस्तों कोई C बनता है, तो इससे आप कहेंगे दोस्तों ऊष्माशोषी। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका सराउंड में जो आपके चारों ओर है दोस्तों, वहाँ पर तापमान कम हो जाएगा, और उस वाली में, पहली वाली में दोस्तों बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें दोस्तों, इससे आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई फ्लेम लें, फ्लेम मतलब आप कोई आग ले लें दोस्तों, तो उसमें आप देखते हैं आग में दोस्तों क्या होता है, हीट आपकी निकलती है। तो ये दोस्तों आपकी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी है। और वैसे दोस्तों यदि आप बर्फ़ के टुकड़े को ले लें, तो उसमें आप देखते हैं दोस्तों ऊष्मा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो पिघलता है तो आपका ऊष्मा को सराउंड से लेता है, तो उसे आप दोस्तों ऊष्माशोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंकाली समीकरण एक डैश है। दोस्तों आपको बताना कंकाली समीकरण क्या है दोस्तों, संतुलित है, असंतुलित है, उपचारित है या फिर अपचयित है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एक प्रकार की असंतुलित समीकरण को दोस्तों आप बोलते हैं कंकाली समीकरण। आप याद रखेंगे, जो आपकी असंतुलित अर्थात दोस्तों अनबैलेंस्ड आपकी इक्वेशन होगी, उसे आप बोलते हैं कंकाली समीकरण। मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, आपने कोई रिएक्शन की Mg+O2 की दोस्तों आपने, तो आपका बना क्या, MgO। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, यदि आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों आपकी बैलेंस नहीं है। जब आप दोस्तों राइट में 2 कर देंगे, 2MgO, और यहाँ पर आप 2 कर देंगे, तब दोस्तों ये बैलेंस बनेगी। तो जो दोस्तों आपकी असंतुलित होती है उसे ही आप बोलते हैं कंकाली समीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ये किसका नियम है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। रिएक्शन में दोस्तों आपको पता होगा, केमिकल रिएक्शन में दोस्तों एक लॉ होता है कि द्रव्य का ना ही तो आपका सृजन होगा अर्थात इकट्ठा होगा, और ना ही उसका दोस्तों विनाश होगा, वैनिश होगा। तो ये दोस्तों कौन सा वाला लॉ है आपको बताना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या संवेग संरक्षण का नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए दोस्तों आप जो आपकी जो बैलेंस वाली इक्वेशन है, बैलेंस का मतलब ही दोस्तों होता है दोस्तों आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि इसको आप संतुष्ट करने के लिए ही दोस्तों इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान दोस्तों आपका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अर्थात जो आपका रिएक्टेंट है दोस्तों और जो आपके प्रोडक्ट हैं, दोनों का ही आपका मास बराबर होना चाहिए। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाने से दोस्तों भोजन डैश हो जाता है।
क्या हो जाता है दोस्तों, सुगंधित या विकृत गंधित या सुपाच्य या कुपाच्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भोजन में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी लगातार, आपने खुला छोड़ दिया तो मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तो वो क्या होगा, सुगंधित होगा, विकृत गंधित होगा या फिर आपका सुपाच्य होगा, कुपाच्य होगा। ये दोस्तों आपका विकृत गंधित हो जाता है दोस्तों। विकृत गंधित मतलब दोस्तों आपका गंध में विकार आता है, या फिर आप कहें उसके स्वाद में दोस्तों और गंध में दोनों में क्या आता है, विकार मतलब खराबी आती है। तो उसे दोस्तों आप बोलते हैं एक प्रकार से उपचयित होना दोस्तों। ये दोस्तों आपका उपचयन कहलाता है, क्योंकि दोस्तों जब ऑक्सीजन क्रिया करती है कोई भी खाद्य पदार्थ से, खासतौर पर दोस्तों आपका तैलीय पदार्थ है या फिर आपका वसायुक्त पदार्थ है, उससे दोस्तों ये आपका जो वातावरण में ऑक्सीजन है ये रिएक्शन करती है और उसे दोस्तों उपचयित कर देती है, और उपचयित होने से वो स्वाद बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने चिप्स की पैकेटों को देखा होगा या फिर आपने नमकीन के पैकेट को देखा होगा, उनके अंदर एक गैस भरी रहती है जो आपकी खासतौर पे नाइट्रोजन होती है, जो कम क्रियाशील होती है। तो उसका रीज़न यही होता है दोस्तों, ताकि पदार्थों को, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक बचाया जा सके और वो दोस्तों आपके O2 के संपर्क में ना आए। तो इसीलिए दोस्तों उनमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो कभी क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, बताइए उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो आप बता देंगे उपचयित होने से, अर्थात दोस्तों उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। आपको बताना दोस्तों, जो रेस्पिरेशन होती है दोस्तों, श्वसन होती है, वो एक प्रकार की कौन सी वाली रिएक्शन होती है दोस्तों, आपको बताना है। ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी या फिर आपका उपचयन होगी या फिर संयोजन होगी। ये दोस्तों होती है आपकी ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी एक प्रकार से एक्सोथर्मिक होती है। अब क्यों होती है दोस्तों, आपको समझाते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। जब हम भोजन करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है आमाशय के द्वारा, वो दोस्तों शुगर में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो आमाशय के द्वारा शुगर में कन्वर्ट होगा, और शुगर अर्थात ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा दोस्तों। और ग्लूकोज का दोस्तों पाचन जो होता है वो आपका होता है इंसुलिन के द्वारा, जो दोस्तों शुगर का पाचन करती है। और ये दोस्तों क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, शुगर को या फिर आपके ग्लूकोज को दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा में बदलता है। किसके साथ संपर्क में आके, O2 के साथ में दोस्तों। अर्थात जो हम श्वसन करते हैं दोस्तों, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके द्वारा दोस्तों शुगर का पाचन होगा इंसुलिन के साथ में मिलकर के, और इससे दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो एक प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, ऊर्जा आपकी उत्पन्न हो रही है, अर्थात ऊर्जा आपकी निकल रही है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। क्योंकि ऊष्माक्षेपी में भी दोस्तों आप देखते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन होने पर आपकी हीट दोस्तों निकलती है। तो निकलना, ऊर्जा का निकलना ही दोस्तों एक प्रकार से एक्सोथर्मिक होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक भूरे रंग का चमकीला पदार्थ, तत्व कहेंगे आप, को वायु में गर्म किया जाता है दोस्तों, तो काला पदार्थ बनता है। तो आपको बताना है काला पदार्थ का नाम क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका भूरे रंग का चमकीला पदार्थ होता है दोस्तों, तत्व होता है दोस्तों, वो आपका कॉपर होता है। और जब आप वायु के संपर्क में, अर्थात दोस्तों O2 के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जब ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, यहाँ पर आप ऊष्मा देंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, ये आपका CuO बनाता है। अर्थात यदि आप बैलेंस करना चाहेंगे तो आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बैलेंस करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कभी आपको, जब भी आपको द्रव्यमान निकालना होता है, कभी आपको दोस्तों सांद्रता निकालनी होती है, तो वहाँ पर आपको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया दोस्तों CuO, अर्थात कॉपर ऑक्साइड आपका आ गया। तो एक कॉपर ऑक्साइड दोस्तों काला पदार्थ होता है, और एक इस प्रकार की रिएक्शन है दोस्तों, ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न अभिक्रिया के लिए सही कथन लिखिए। आपको एक रिएक्शन दिए दोस्तों, इसके लिए आपको सही स्टेटमेंट देखना है। आपको देखिए कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ में करने पर कॉपर प्लस आपका जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है, या हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, या कॉपर का अपचयन हो रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पहले आपको उपचयन और अपचयन के बारे में बता दें। उपचयन का मतलब होता है दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन, अर्थात इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब आप अभिकारकों से उत्पाद में जाएंगे दोस्तों, तो ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा में कमी होती है। तो आप कहेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है दोस्तों, बढ़ती है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अर्थात लॉस होता है दोस्तों, घटती है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे उपचयन के लिए दोस्तों। और वैसे आप अपचयन की बात करेंगे तो इसके बिल्कुल आपका अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अपचयन अर्थात दोस्तों रिडक्शन से ही आपको पता लग रहा होगा, इसमें कमी होती है। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, और हाइड्रोजन में दोस्तों आपका गेन होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका होगा दोस्तों, उसे आप बोलेंगे अपचयन। और आपका उन दोनों में जो भी आपका होगा, यहाँ पर ये दोस्तों आपका नेगेटिव होगा, ये आपका प्लस होगा, और वैसे वहाँ पर आपका दोस्तों ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। तो इन दोनों में जो भी आपका होता है दोस्तों, उसे आप अपचयन और उपचयन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन में। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, आपका CuO में चला गया दोस्तों, अर्थात क्या हुआ, O का दोस्तों लॉस हो गया। O का लॉस होने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका रिडक्शन हो गया दोस्तों। तो आप कह देंगे यहाँ पर आपका अपचयन हुआ है।
कॉपर का अपचयन हुआ है। और वैसे दोस्तों आपका H2 में O का गेन हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों H का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का दोस्तों आपका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कॉपर का अपचयन हो रहा है। और वैसे ही दोस्तों आपका हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको समझेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न अभिक्रिया का प्रकार है। आपको बताना है दोस्तों, एक अभिक्रिया आपको दी है, इसका कौन सा वाला प्रकार है आपको बताना है। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 बनता है दोस्तों, प्लस आपका 2Fe बनता है। ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, या फिर आपका द्विविस्थापन है, या फिर विस्थापन है, या फिर वियोजन है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आयरन ऑक्साइड में जब आप एल्यूमिनियम की क्रिया करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आयरन था वो क्या हो गया दोस्तों, डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया, और इसकी जगह पे दोस्तों एल्यूमिनियम आ गया। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक के द्वारा दूसरा हटाया जाता है, इस प्रकार से दोस्तों बदलाव होता है, एक की जगह पे दूसरा आएगा, तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपका दोनों जगह बदलाव होते हैं, मान लीजिए आपका Fe के स्थान पे Al आ जाता और Al के स्थान पे Fe आ जाता, तो उसे आप दोस्तों बोलते हैं द्विविस्थापन। तो यहाँ पर आपका केवल एक ही में विस्थापन हो रहा है, तो आप बोल देंगे दोस्तों ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका लौह चूर्ण होता है, लौह चूर्ण मतलब आपका आयरन हो गया, जिसका फॉर्मूला आपका Fe होता है। और प्लस दोस्तों जब आप इसमें तनु अर्थात डाइल्यूट HCl डालते हैं दोस्तों, डाइल्यूट आपने HCl डाला, तो इससे दोस्तों क्या बनेगा आपको बताना है। इससे दोस्तों आपका बनता है आयरन क्लोराइड FeCl2, और प्लस दोस्तों क्या बनेगा, H2 आपकी निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो क्लियरली दोस्तों आपको दिखता है हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी और आयरन क्लोराइड आपका बनेगा। तो इनमें से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पहला वाला हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड दोस्तों आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।